हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीजी बोर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय गणित का इतिहास। गुणा करने की वैदिक विधियां, गुणा करने की वैदिक विधियां। आज हम पढ़ेंगे निखिलम विधि। ठीक है, निखिलम विधि पढ़ेंगे। इस विधि का अपन प्रयोग कब करेंगे? इस विधि का प्रयोग जब संख्या जो आधार या उपाधार, आधार बेस या उपाधार के निकट आपको, आधार या उपाधार के निकट, आधार किसको बोलते हैं? 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, आपका आधार आपका होगा। उपाधार 20, 30, 40 ऐसे करके आपका उपाधार होता है। तो प्राय यहां हम लोग क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जो 10 या 100 या 1000 के निकट, अपन ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां करने का अपने क्या है, कुछ चीज आपको जानना है। संख्या, नंबर, आधार, बेस, विचलन। विचलन क्या होता है देखो आप, मान लो संख्या 12 आपका है, ठीक है, 12। विचलन को इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन। 12 आपका है, आधार 10 के निकट है। अब 12 10 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है, विचलन +2 आपका हो। विचलन जो हो डेविएशन +2 आपका हो। 9 में आइए, 9 क्या आपका है? आधार 10 होगा, 10 9 क्या 10 से 1 कम है, विचलन -1, विचलन -1 होगा। आधार से उसका अंतर निकालेंगे। 104 आधार में कितना हुआ? किसके निकट? 100 के निकट है। आधार में 100 हुआ, विचलन में 0.4। दो अंक लेना आपको, ध्यान दो, 2 0 है तो यहां आपको 2 अंक, यहां आपको 2 अंक यहां आपको लेना है। 98 आपका है। अब क्या देखें, 100 से 2 कम है, -2, तो आपको 0 क्यों लेना है? जितना 0 रहेगा उतना अंक आपको लेना है। जितना 0 उतना अंक आपको लेना है। अगर वही 1000 वाला होता तो वहां 0 0 2 0 आ जाता। ठीक है, ये याद रखना। संख्या, आधार, विचलन, इसी पर आपका बनना क्वेश्चन आपका है। उदाहरण मैंने कुछ लिखा है, उदाहरण 19, उदाहरण 20, उदाहरण 21। एक एक करके आइए। सबसे पहले आइए उदाहरण 19 में आइए। उदाहरण 19 आ जाइए। उदाहरण 19 क्वेश्चन आपका है 12 गुणा 14। आपका है हल करना अपने को। ये देखिए, सबसे पहले देखें संख्या, देखिए संख्या 12 14 है। संख्याओं का आधार लिखिए, संख्याओं का आधार अंक, संख्याओं का आधार अंक, आधार अंक दोनों 10 के निकट है। आधार अंक में आपका 10 आ गया, आधार अंक आपका 10 आ गया। ठीक है, आधार अंक आपका 10 आ गया। अब देखिए आप संख्या लिखिए और अब विचलन लिखिए। संख्या लिखिए, विचलन लिखिए। आप देखिए हल कैसे होता है। बहुत आसान आपका है, बहुत सिंपल आपका है, डेविएशन। संख्या लिखिए 12 मतलब क्या? विचलन कितना हुआ? +2 आपका हुआ। 10 से 2 ज्यादा है, 14 लिखिए, विचलन कितना हुआ? +4 हुआ। हल कैसे करेंगे देखो आप, हल का तरीका क्या है? दाहिने पक्ष में क्या करोगे? 4 गुणा 2 8 आ जाएगा। दाहिने पक्ष में राइट साइड में 4 × 2 करो, 8 आ गया। अब यहां क्या होगा? देखो यहां ये या तो ऐसे जोड़ो या तो ऐसे जोड़ लो आप। ये तरीके, या तो 12 में 4 जोड़िए या 14 में 2 जोड़िए। दोनों से 16 आ रहा है, आंसर 16 आपका आ गया, बन गया आपका। अतः आप लिख लीजिए 12 गुणा 14 बराबर 159 आ गया। क्या किया हम लोग? विचलनों का गुणा कर दिए, फिर इस संख्या में दूसरे का विचलन जोड़े या दूसरी संख्या में पहले का विचलन जोड़े। ठीक है, ये आ गया आंसर।
पर मान लो आपको कार्य विधि आपको एक बार समझने के लिए लिखना, आपको लिख दे रहा हूं मैं। कार्य विधि अपन किए कैसे काम, अपन काम किए कैसे, उसको देख लो आप। काम क्रिया विधि सबसे लिखना आधारम, आधारम बराबर 10। दूसरा लिखे 12 का आधार 10 से विचलन, आधार 10 से विचलन, 10 से विचलन +2 हो गया। 14 का ये पहला संघ है, दूसरा संघ का आधार 10 से विचलन, आधार 10 से विचलन कितना हो जाएगा +4। उसके बाद आ गया उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग क्या हो जाएगा, लिख लेना विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा मतलब +2 गुणा में +4 कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद उत्तर का बायां भाग, ये आपको लिखना नहीं, आप केवल समझा रहा हूं, कहीं भूल जाओ तो करना कैसे आपको। उत्तर का बायां भाग क्या लिखोगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, प्लस दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन या दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन, पहली संख्या का विचलन। क्या देख लो, पहला संख्या 12 है +4 बोला आ गया, या फिर 14 + 2 बराबर 16, ऐसे करना। ये आपका बन गया, ऐसे आपको यही विचलन विधि आपका है। आधार से विचलन निकालना है, पूरा कर देना, यहाँ ऐसे जोड़ लेना, ठीक है। दूसरा होगा, अब आपको उदाहरण किसमें समझा दे रहा हूं मैं। निकिलम विधि, देखिए आप उदाहरण 20 आपका है, क्वेश्चन आपका है 16 गुणा 15, 16 गुणा 15। आधार क्या है, दोनों संख्याओं का आधार, दोनों संख्याओं का आधार, दोनों संख्याओं का आधार अंक 10 आपका हो। क्यों, आधार में 10 के निकट आपका है। अब लिखिए संख्या, लिखिए यहां लिखिए विचलन, लिखिए विचलन, लिखिए संख्या लिखिए 16, विचलन लिखिए +6। 10 से कितना आपका जाता है 15, विचलन लिखिए +5, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान देना, यहां केवल आधार में 10 केवल एक अंक आना है, 6 पे 30 हो गया, ध्यान देना 30 आ गया, इस 3 को यहां आपको जोड़ लेना है, इस 3 को यहां जोड़ लेना आपको। अब यहां देखिए कैसे होगा, 16 में 5 जोड़िए या 15 में 6 जोड़िए, या 16 में 5 जोड़िए या 15 में 6 जोड़िए, कितना आएगा 21 आएगा। आधार में अगर 10 आपका है तो यह एक अंक आना है,
यहाँ दाहिने तरफ। उस 3 को इधर पक्षासी को इधर पक्षांतर कर लो, फिर ऐसे जोड़ लेना है। संख्या में विचलन को जोड़ने आपको जोड़ना क्यों आपको कितना आगे देख लो आप 240 आ गया। अतः लिख लो आप 16 गुणा 15 बराबर 240, ऐसे आपको बनाना है। ये आपका बन गया। ठीक है, जरा 20 हो गया। 21 में चलो आ जाते हैं। चलो पहले 21 में बना जाते हैं। चलो मिटाइए लेते हैं उसको। समझ गए बात? देखिए आप आसान आसान आपका है। अब यहां देखिए उदाहरण 21, 8 गुणा 13 संख्या विचलन। संख्या में कितना? हाँ, अब ये देखो अभी जितना भी देखे थे वो संख्या क्या था आपका? ज्यादा था आधार। ये आधार से कम है। कितना कम है? 2 -2 लिख लो। 13 आपका है, 13 आपका कितना लिखोगे आप? +3। विचलन का मतलब होता है आधार से देखना है कितना ज्यादा कितना कम। 8 कम है -2, 13 3 ज्यादा है +3, 3 दूनी 6। अब यहां 6 आ गया। माइनस को आप ऐसे बार इसको बार पढ़ना, बार 6 पढ़ना, बार 6 पढ़ना है। या तो 8 में 3 जोड़िए या 13 में 2 घटाए, दोनों एक ही बात है। 8 में 3 जोड़िए या 13 में 2 घटाइए, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 आ जाएगा। 1 बार ध्यान देना आप लोग, ऐसा हम पहले बना चुके हैं। अब क्या करोगे आप? 1 1 6 का मतलब क्या हुआ? 110 -6। इसको घटाना आपको है। 1 1 बार 6 का मतलब 110 में से 6 घटाइए, कितना आ गया? 104। ये तरीका आपका है, ये आपका तरीका आपका है। ठीक है, करना क्या आपको है? बार को आपको क्या लिखोगे? 1 के बाद जितना नंबर बार है 0 लिख दोगे आप, फिर 6 को क्या कर दोगे आप? घटा दोगे। अतः आंसर आपका हो गया 8 गुणा 13 बराबर 104 आपका हो। ठीक है, ये उदाहरण क्या हो गया? 21। ये तीनों जो प्रश्न आपके थे आधार 10 वाले थे। ये तीनों प्रश्न आधार 10 वाले थे। अब आपको मैं आधार 100 से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूं। ओके, ठीक है। अब आ जाइए उदाहरण 22, उदाहरण 23, उदाहरण 24, उदाहरण 25। अब देखिए यहां आपके 3 अंक वाले, अरे 4 अंक वाला है। ठीक है, करके आइए। लिखिए उदाहरण 22। प्रश्न आपका है 104 गुणा 108 आपका है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए आधार कितना आपका हो? देखिए 104 108 दोनों किससे निकट है? 100 को निकट है। आधार को क्या लेना है? 100। आधार अंक बराबर 100 हो गया। अब दोनों का विचलन निकालिए, दोनों का विचलन निकालना है। संख्या लिखिए, फिर यहां विचलन लिखिए। संख्या लिखिए, यहां विचलन लिखिए। संख्या कितना मेरे पास है? संख्या 104 है। 104। अब 100 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा है। 0 4 आपको 2 अंक, आपको 2 अंक आपको लेना है, आपको 2 अंक लेना है। 0 4 108 लिख ले। 108 विचलन 100 से 8 ज्यादा है, ये 0 8 आपका हो, ये आपको 0 8 आपका हो। 0 4 0 8। ठीक है, अब इसका क्या करोगे आप? विचलन का गुणा कर दोगे आप। दाहिने अंक के लिए विचलन का गुणा कर दो, कितना आ गया? 32 आ गया। विचलन के लिए गुणा कर दो 32 आ। उसके बाद क्या करते हैं? पहले संख्या में क्या करोगे? दूसरे के विचलन जोड़ो या दूसरी संख्या में पहले का विचलन जोड़ो।
104 में 108 जोड़ो या 108 में 104 जोड़ो, दोनों में बराबर आना चाहिए। कितना आ गया? 104 में 8 जोड़िए 112 आ गया, 112 बन गया, हो गया। इतना आसान आपका है। अतः लिख लो आप 104 गुणा 108, ये बराबर आपका हो जाएगा 11,200। दोनों को आप मिला के लिख दीजिए, ये बायां भाग है, ये आपका दायां भाग है, दोनों को मिला के लिख दीजिए आप। ठीक है, करना क्या आपको है? आधार अंक निकालना है। आधार अंक निकालने के बाद विचलन देख लेना है, 100 से कितना ज्यादा कितना कम आपका है। ठीक है, कितना आपका आ गया। ये उदाहरण 22 आपका हो। उदाहरण 23 में आ जाइए, उदाहरण 23 में आ जाइए, सेम आपका से बन जाएगा। उदाहरण 23 आ जाइए, आधार अंक लिखिए, आधार अंक लिखिए आप। आधार अंक दोनों देख लो आपका। प्रश्न आपका 103 गुणा 101 आपका है। ठीक है, दोनों 100 के निकट है। आधार में आपका 100 आ गया, आधार आपका 100 आ गया। संख्या लिखिए, विचलन लिखिए, संख्या लिखिए, विचलन लिखिए। संख्या कितना आप देखें? 103। 103 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। आधार में 100 है, दो जीरो आपका है। फिर यहां 101 आपका है प्लस 0 बना दीजिए, आप 0 बना दीजिए। ठीक है, गुणा करिए, 3 का छोड़ो 3, आपको 2 अंक चाहिए। आधार में 100 है, 2 अंक चाहिए आपको। क्या लिख लो? 03 लिख लो। अब यहां क्या करोगे? पहली संख्या में दूसरे के विचलन को जोड़िए या दूसरी संख्या में पहले के विचलन को जोड़िए। दोनों स्थिति में 104 आ रहा है, 104 आ रहा है। आपको यहां ध्यान देना है, 2 अंक यहां लाना आपको जरूरी है। हो गया? अतः 103 गुणा 101 बराबर आपका हो गया 10,403 आपका हो। ऐसे आपको बनाना है। उदाहरण 23 आपका हो। उदाहरण 24 देखिए, उदाहरण 25 देखिए आप। ठीक है, आगे जाइए आप। उदाहरण 24 में जाइए, उदाहरण 24 में जाइए। प्रश्न आपका है 92 गुणा 107। 92 गुणा 107, देखो 92 107, दोनों 100 के निकट है, दोनों 100 के पास में है। आधार में 100 आ गया। अब ये देखिए 92 जो है 100 से कम है। कितना कम है? 8 कम है, तो -08 आपका हो गया, -08 हो गया। 107 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा, 7 ज्यादा। ठीक, गुणा करिए, 8 7 56, 56 लिखिए। क्योंकि हम माइनस है 12 आ गया, माइनस आपका है 12 का आ जाएगा, 12 का आ गया। यहां हल करिए, 92 में 7 जोड़िए 99, या 107 में से 8 घटाइए 99 आएगा, 99 आएगा। पहली संख्या में से दूसरे के विचलन को जोड़िए या दूसरी संख्या में पहले विचलन, माइनस का घटाना पड़ेगा आपको। अब यहां देखिए माना क्या है? 12 क्या है? 9956 12 आता है। इसका मान कैसे निकलेगा? तो अब क्या करोगे आप? इसके बदले 0 जोड़ेंगे ना आप, 56 के ऊपर 0 जोड़ दो आप। माइनस में क्या कर दो? 56 माइनस कर दो आप, 56 घटा दो। 9 9 0 0 में 56 घटाइए, 10 में से 6 घट गया, 4 आ गया। 9 में से 5 घटा, 4 आ गया, 8 बच गया, ये 9 बच गया। ठीक, इतना आपका आ गया, इतना आपका आ गया। 9,900 में 56 घटाइए, कितना आएगा? 9,844 आपका है। ठीक है, अतः लिखिए 92 गुणा 107 बराबर आपका हो जाएगा 9844 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बार बार हो गया। उदाहरण 25 में आइए, उदाहरण 25 में आइए, उदाहरण 25 में आइए, उदाहरण 25 देख लीजिए, उदाहरण 25 में आइए।
तो सभी का तरीका देख लो एक ही जैसा आपका है, सभी का तरीका आपके एक जैसा बिल्कुल आपका है। प्रश्न आपका है उदाहरण 25 आपका क्या प्रश्न आपका है 1014 गुणा आपका है 994 आपका है। अब यहां देखें ये दोनों हजार का निकट है, ये दोनों हजार का निकट है, लिख लो आधार अंक, दोनों संख्याओं का आधार अंक लिखिए, आधार अंक, आधार अंक कितना आपका है 1000, आधार अंक बराबर 1000 होंगे, आधार अंक बराबर 1000। अब आगे लिखिए संख्या लिखिए, फिर यहां विचलन लिखिए, संख्या लिखिए, यहां लिखिए विचलन, संख्या लिखिए विचलन लिखिए, संख्या लिखिए 1014, 1014 हजार से कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, क्या लिखोगे आप 014। अब यहां देखो कितना शून्य है 3 शून्य है तो 3 संख्या लोगे आप, 3 संख्या लोगे आप। यहां देखिए 994 आपका है, हजार से कितना कम है 6 कम, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए आप, ठीक है। अब गुणा करिए, विचलन का गुणा करिए, 14 छक्के 84, माइनस में आपका है 084, या तो इसको जोड़िए या इसको घटाइए, कहीं कम एक ही बात पड़ेगा, जोड़िए घटाइए कितना जाएगा यहाँ 1014 में 6 घटाइए कितना आएगा 1008 आएगा, 1008 आपका 8 आएगा, 1008 आएगा, ठीक। अब इसके बाद अब ये लिखिए 1008 आपका है, 084 आपका है, पूरे में बाहर लिखिए आप पूरे बाहर लिखिए, ठीक है। इसका मान कैसे निकालोगे आप 1008, 3 जीरो लगा दो, माइनस कर दो, 084 घटा दो आप, इसको घटाना आपको है, इसके बाद 3 जीरो लिखना है, क्यों आधार में 3 शून्य आपका है, घटाइए 10 में से 4 घटा 6, 9 में से 8 घटा 1, 9 में से 0 घटा 9, यहां बचेगा 7, 0 0 1 आपका, इतना आपका आ गया, ठीक है। अतः उत्तर लिखिए, उत्तर लिख लीजिए 1014 गुणा 994 बराबर आपका हो गया 1007916 आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। तो हर प्रकार का प्रश्न में देख लिया, आधार में 10 भी देख लिया, 100 भी देखा, आपने 1000 भी आपने देख लिया, ठीक है। इसी पर आपका अगला प्रश्न वाली आपका है, ठीक है। तो आप लोग जितना भी मैंने उदाहरण बताया आपको अच्छे से उसको देख लेना, कहीं भी कोई परेशानी मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ओके। अब देखो आप लोग निखिलम सूत्र अपन पढ़ रहे हैं, विधि पढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 11.6। अभी आप लोग उदाहरण बनाया हूं उसी से संबंधित पूरा आपका है, सभी आपका बन जाएगा, मैं पूरा क्वेश्चन आपको लिख दूं, देख लो इसमें आधार के साथ हो गया, मैं इसको बना ले जाऊंगा, आप लोग बना लेना, उदाहरण हेल्प से बना लेना। आधारण यहाँ 10 आपका है, यहाँ आधारण कितना है 100, यहाँ है, यहाँ आधारण कितना आपका है, यहाँ में 100 आपका है, यहाँ आधारण कितना है आपका, यहाँ में 100 है, यहाँ आधारण कितना आपका है, यहाँ पे आधारण का आपका 100 आपका है, यहाँ आधारण कितना है, यहाँ पे आधारण का 100 आपका है, यहाँ देखिए 1000 के आसपास है, कितना आपका है आधारण में 1000 आपका है, ये भी 1000 के पास में है, आधार में 1000 आ जाएगा, आधार में 1000 आ जाएगा, ठीक। आधार फिर विचलन निकाल लेना है, अगर 10 से यहाँ ज्यादा तो प्लस में आएगा, यहाँ 100 से ज्यादा प्लस में आएगा, 100 से ज्यादा प्लस में आएगा, दोनों 100 से कम है माइनस में आएगा, ठीक है। तरीका वही आपका है, जैसे इसको आप देख लो, मैं आपको जब डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे 98 गुणा 94 आपका है। विस्तृत से बनाना तो आप लोग उदाहरण से देख के बनाना, समझ में आ जाएगा। यहां देखिए संख्या जैसे लिखोगे आप
और यहाँ विचलन लिखो, जैसे आप संख्या जैसे 98 है, 100 से 2 कम है -2 हो गया, 94 आपका है, 6 कम आपका है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों माइनस में है, 6 दूनी 12 आपका हो गया, प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस में माइनस, आप यहाँ दोनों आपको माइनस में प्लस हो जाएगा। 98 से 6 घटाइए या 94 2 घटाइए, कितना आपका दोनों स्थिति में कितना 92 आएगा, तो आंसर कितना आ गया 98 गुणा 94 बराबर 9212, ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको आपको क्यों बताया मैं, क्योंकि दोनों में आपका माइनस में आता है, माइनस का होगा माइनस का प्लस आ जाएगा। यहां देखिए प्लस में आएगा, बना लेना, उदाहरण में देखना बना हुआ है, एक माइनस के प्लस में आएगा, ये भी बना हुआ आप देख लेना, ये भी 1000 के आसपास है, प्लस में है, निकल जाएगा आपका, दोनों माइनस में आएगा, ऐसे बना लेना। यहाँ 1000 से विचलन निकालोगे आप, यहाँ 1000 का आपका है, 1000 के आसपास आपका है, यहाँ भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये निकलन विधि आपका है। तो उदाहरण मैंने इससे संबंधित पूरा बना दिया आपको, तो इसको आप लोग बना लेना, कहीं भी किसी को डाउट हो मुझे आप कमेंट करके बता दें, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 1 खत्म हो जाएगा। विधि कौन सा है, निखिलम विधि, ठीक है।